आइए हम आपको दिखाते हैं आयशर 380 जो हमने अभी बनाया है। ये हमारा ओल्ड मॉडल आयशर 380 है। तकरीबन 2001 या 2 मॉडल है। ट्रैक्टर की कंडीशन आप देख सकते हो किस तरह की ट्रैक्टर की ये कंडीशन है। इसी ट्रैक्टर पे मुश्किल से इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। आज की अगर मार्केट वैल्यू चेक करी जाए तो इस पे फ्रंट एंड लोडर लगा के ट्रैक्टर कस्टमर को नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको अगर एक नया काम शुरू करना था या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है तो उसको नया काम शुरू करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल लोड करने के लिए नया ट्रैक्टर ख़रीदना पड़ता है, जो तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए का आता है। लेकिन हमने उसकी ये परेशानी दूर की। उसके पुराने ही ट्रैक्टर को हमने पावर स्टीयरिंग भी किया और इस पर फ्रंट एंड लोडर लगा दिया। अब इसकी कीमत भी बढ़ गई और इसका मुश्किल से 2.5-3 लाख रुपए में कंप्लीट सारा काम हो गया। और 1-1.25 लाख रुपए का ट्रैक्टर उसका ये सारा काम कर रहा है, जो 8-10 लाख रुपए का फ्रंट एंड लोडर बन के करता है। ये हमारा फ्रंट एंड लोडर आप चेक कर सकते हो। ये हमारी कॉलम का नया डिज़ाइन हमने बनाया है। इसमें सभी जो पिनें हमने लगाई हैं हाई टेम्पर्ड पिनें हैं और सब में देख सकते हैं आप, इसमें भी एक ग्रीस निप्पल भी लगेगी। सब में आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने गन मेटल के बुश लगाए हैं और ये कॉलर बुश जो हैं, ये कॉलर बुश भी हमारे CNC मशीन से बनाए हुए हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। ये 33 इंची लंबा 40 mm रोड का हमने इसमें हैवी हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाया है। इसकी जो ये रोड है ये भी हाई टेम्पर्ड रोड है। इस पे जो ये पॉलिश है, अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली कोई सामान इस पे लगता है, कोई चीज़ लगती है तो निशान आ जाते हैं जो अदर जैक होते हैं, और निशान आने की वजह से इसकी ऑयल सील कट जाती है, जिससे इसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। देख रहे हो कॉलम हमने हैवी शीट जो 6 mm होती है, हैवी शीट 6 mm को हमने इसे कॉलम की शक्ल दी है और अंदर भी हमने इसमें एक पतरा लगाया है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। और कंप्लीट हमारी मशीन जो है हमने बनाई है ये मिग वायर वेल्डिंग मशीन से, जिससे जो देखिए आप ये फिनिशिंग कितनी स्पेशल आती है वेल्डिंग की। और इसकी मजबूती भी आप सबको शायद नॉलेज होगी इस बारे में कि जो मिग वायर वेल्डिंग होता है उसकी मजबूती भी बहुत अच्छी होती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। इन कंपैरिजन ऑफ आर्क वेल्डिंग, रोड वेल्डिंग जो होता है उसकी कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है ये हमारा मिग वायर वेल्डिंग। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और मजबूती बहुत होती है। तो ये तो हमारी कॉलम हो गई। अब ये हेल्पर है 2 इंची स्क्वायर पाइप का, जो हैवी स्क्वायर पाइप होता है उसमें हमने ये हेल्पर बनाया है, जो आगे वाला हाइड्रोलिक सिलेंडर है। इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को हेल्प करने के लिए हमने ये इसमें ये हेल्पर डाला है। ये 2 इंची स्क्वायर पाइप का हेल्पर है। और ये हेल्पर के नक्के भी आप देख सकते हो, ये भी 8 mm थिकनेस के हेल्पर के नक्के हैं। और वही मैं आपको जो बता रहा था, सारी पिनें हाई टेम्पर्ड मिलेंगी सब, और सब में लॉक नट मिलेगा देखिए ये, और सब में ग्रीसिंग निप्पल रहेगा लॉक नट के साथ। और आगे जो हमारा ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है ये भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का हाइड्रोलिक सिलेंडर है, जो हमने अभी आपको नीचे वाला जो उठाने वाला जैक था सेम कॉन्फ़िगरेशन का वो भी जैक है। और ये बकेट को अल्टा पल्टी करने का काम करता है। जैसे माल हमने उठा लिया है, माल को उठाते समय इसका काम आएगा और माल को गिराते समय इसका काम आएगा। ये हमारी जो पट्टी होती है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हैवी फ्लैट है। सब कुछ जितना भी लोहा लगा हुआ है सब हैवी फ्लैट है और सब फर्स्ट का लोहा लगाया है हमने। मैं ये नहीं कहता कि टेस्टेड मटेरियल है, लेकिन फर्स्ट का लोहा है। टेस्टेड नहीं है लेकिन फर्स्ट का लोहा हम लगा रहे हैं इसमें। वहीं हम इसकी बात करते हैं जो हमारी आर्म होती है। आपने अधिकतर देखा होगा जो अदर लोडर की कंपनियां होती हैं वो सब क्या करती हैं कि इधर से ये जो हमारा ये होता है बूम आर्म बोलते हैं जिसको, इसको क्या करते हैं जो शीट बेंडिंग मशीन होती है उसको तकरीबन 4 mm या 4.5 mm शीट को सी बना के जोड़ती है और यहाँ पे बीच में वेल्डिंग कर देती हैं। हमने उसमें क्या होता है कि जब लोड ज़्यादा पड़ता है लोडर पे, या कुछ वज़न उठाते समय, या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आर्म पे लोड आता है, तो उसमें सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ से वो आर्म बैंड हो जाती है या टूट जाती है, फट जाती है। इसमें हमने क्या किया है, इस आर्म को बनाने के लिए हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड 6 mm रखी है।
पूरी शीट वहीं तक एक है और ये वाली 10 mm रखी हुई है। और इसमें एक मॉडल हमारा है 12 mm का भी, इसमें ऊपर और नीचे 12 mm होगी। ये 10 है, उसमें 12 होगी। ये हमारी 6 mm है और 10 mm की वीडियो 12 mm की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। इसमें सोनालिका DI 35 पे 12 mm की हमने वीडियो, येलो कलर का लोडर है, उसमें आप देख सकते हैं जाके। तो ये 10 mm है। ये भी पूरी फ्लैट जो है पूरी एक है और मिग वायर वेल्डिंग से चारों साइड इसकी वेल्ड है। तो इससे क्या होता है, कितना ही लोड पड़ जाए ये यहाँ से टूटती नहीं है, फटती नहीं है, क्योंकि 10 mm थिकनेस इन कंपैरिजन ऑफ 4 mm 5 mm आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन डबल क्या तिबल इसकी मजबूती हो रही है। तो ये हमारी आर्म हो गई। और इन दोनों आर्म को आपस में जोड़ने के लिए हमने एक पाइप, ये हैवी पाइप है, ये एक पाइप दिया हुआ है, आर पार ये पाइप लगा के इसको वेल्डिंग किया है। और इधर इसको एक प्लेट से इसको कवर अप किया हुआ है आर्म की जगह। ये यहाँ पे वैसे पार है पाइप, तो इससे इसकी मजबूती हो जाएगी। और इसको कवर कर दिया ताकि ये बुरा नहीं लगे देखने में। एक पाइप ये हो गया हमारा, दूसरा पाइप ये है। तो ये दोनों पाइप हमने इनको आपस में जोड़ने के लिए, मजबूती के लिए लगाए हुए हैं। अब जैसे ये मैं पट्टी दिखा रहा था आपको, तो ये हमने H बना के लगा दिया इसका। और इस सभी के अंदर यहाँ पे भी देखिए बुश लगा हुआ है, ये कॉलर बुश यहाँ पे भी, इसमें गन मेटल का बुश जैक के अंदर लगा हुआ है। और हमारी जो बकेट है यहाँ पर, ये बकेट में भी हमने कॉलर बुश हर जगह लगाए हुए हैं। नक्के जहाँ जहाँ पे पिन डली हुई है सब जगह कॉलर बुश भी आपको मिलेंगे। और जहाँ को पिन अंदर घुसेगी वहाँ पे गन मेटल का बुश मिलेगा और ग्रीसिंग सिस्टम रहेगा। और बुश इस तरह का है कि पिन आपकी ख़राब होगी, बुश आपका नहीं कटेगा जल्दी से। ये मान के चलो 5-6 साल बुश कहीं नहीं जाता। पिन कटती है तो मात्र 150-160 रुपये की पिन है। जबकि अदर कंपनीज़ की आप पिन खरीदते हो, लोडर ख़रीदने के बाद जब मेंटेनेंस आता है पिन ख़रीदते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो पिन भी आपको उन्हीं से ख़रीदनी पड़ती है और 400-500 रुपये की पिन आपको पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि वो परमानेंट बॉन्ड आप हो जाते हो। हमारा स्पेयर ये है कि आपको हर एक जगह अवेलेबल मिलेगा। तकरीबन ये मान के चलिए कि अगर एक ठीक ठाक शहर है तो आपको वहाँ पे हमारी मशीन का हर एक स्पेयर मिल जाएगा। जैसे हमारी ये पिन हो गई 150, 160, 180, 200, 250, 250 रुपये की पिन मिल जाएगी, क्योंकि इसमें 3-4 साइज़ की पिन है। 3-4 साइज़ से मतलब सिर्फ लंबाई अलग अलग है, बाकी जो मोटाई है सबकी सेम है। तो इसमें लंबाई अलग अलग होने की वजह से थोड़े से 10-10, 20-20 रुपये रेट का डिफरेंस है। हर जगह आपको हमारा ये पिन मिल जाएगा। और कॉमन हाइड्रोलिक सिलेंडर है, 40 mm रोड, 63 mm ओडी का हमारा ये सिलेंडर है। ऑयल सील भी आपको हर जगह मिल जाएगी। और ऑयल सील चेंज करने के लिए, जैसे कि हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं मशीन की, ऑल ओवर इंडिया डील करते हैं, लेके कश्मीर टू कन्याकुमारी हर एक स्टेट में हमारी मशीन है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कस्टमर पूछता है कि भाई मेंटेनेंस के लिए हमें अगर कोई परेशानी आती है तो आप अपना बंदा भेजोगे, तो सर देखिए बंदा बुलाने या भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही मैं बंदा भेज पाऊँगा और ना ही आप बुला पाएंगे, क्योंकि ख़र्चा इस कदर ज़्यादा आ जाएगा। 2200 किलोमीटर अगर आप कोई स्पेयर मंगाते हैं तो उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे बेहतर क्या है कि मैं कॉमन सामान लगा रहा हूँ जो आपकी लोकल एरिया मार्केट में ईजीली अवेलेबल होगा। ऑयल सील हर जगह मिलेगी, मुश्किल से 500-600 रुपये की ऑयल सील होगी। और इसको बदलने का तरीका देखिए कितना इजी है। ये 2 पाइप आप खोलिए, जो हाइड्रोलिक पाइप इसमें लगे हुए हैं ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर हम जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसकी ऑयल सील चेंज करने का तरीका बिल्कुल ईजीली है। कोई भी आम आदमी या थोड़ा बहुत जानकार हो या ना हो, ईजीली ऑपरेशन है हर एक चीज़ का। ऑयल सील इसका मान लीजिए लीकेज हो गया है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पिन निकालिए, वो दूसरा पिन निकालिए और ये दोनों पाइप खोल दीजिए, जैक को अपने बाहर निकाल लीजिए। और ये ग्रुप देखिए, इसमें कोई भी चीज़ फंसा के, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। हाइड्रोलिक सिलेंडर को आप इसको ऐसे घुमा के खोल लीजिए, या तो छीनी और हैमर जो होता है हमारा उसकी मदद से, या पाइप रिंच की मदद से।
ये चकनट खुल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, रोड को बाहर खींचिए पूरा बाहर आ जाएगा। और इसमें रबर के छल्ले टाइप सील होती है, वैसी सेम सील मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। नहीं मिलती तो तीसरे दिन कोरियर से ऑल ओवर इंडिया मैं अवेल करा दूंगा। 500-550 रुपये की ऑयल सील है और ईज़िली आप इसको सेम ऐसे ही चेंज कर लीजिए जैसे इसमें दूसरी लगी हुई है। तो ना ही तो किसी मेंटेनेंस वाले को बुलाने की ज़रूरत, किसी सर्विस रिपेयर की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आपका हर एक स्पेयर आपकी लोकल एरिया मार्केट में अवेलेबल है हमारी मशीन का। मात्र अगर मेरे आसपास से आप हैं तो 1,60,000 रुपये की ये मशीन की कीमत है हमारी। 1 साल हाइड्रोलिक सिस्टम, जो इसमें ख़राब होने वाली चीज़ें सिर्फ यही है, ये हो गया हाइड्रोलिक सिलेंडर और एक कंट्रोल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसमें ख़राबी आएगी। तो इसकी 1 साल में वारंटी देता हूँ और इस 1 साल की वारंटी में भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वारंटी भी इस तरह की है कि मान लीजिए हाइड्रोलिक सिलेंडर लीक हो गया तो आपको सील नहीं बदलवाऊँगा, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर ही चेंज करके दूंगा। और आप समझ सकते हैं कि मैं इस तरह की वारंटी जब आपसे ले रहा हूं तो वो किस वजह से ले रहा हूं, क्योंकि मेरी जो हाइड्रोलिक सिलेंडर की क्वालिटी है वो बहुत स्पेशल मैं मंगवा रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर मैं अच्छे नहीं दूंगा तो 2-2 हज़ार किलोमीटर मेरा हाइड्रोलिक इक्विपमेंट नहीं सेल होगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर हैं जो हाइड्रोलिक इक्विपमेंट बना रहे हैं, जैसे फ्रंट एंड लोडर हो गया, हमारी पोल इरेक्शन मशीन हो गई, सभी जगह मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन हमको इस मार्केट में अगर स्ट्रगल हम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तभी हम स्ट्रगल करके एक लोकल कस्टमर हो या बाहर का कस्टमर हो उनको अच्छी चीज़ दे सकते हैं। तो ये हमारी आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन उधर बताई है। ये आर्म हो गई, ये इसके नक्के हो गए, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं किसी भी ट्रैक्टर पे जैसे हम मशीन को अटैच करते हैं, तो इस मशीन को जब हम अटैच करते हैं, कोई भी ट्रैक्टर हो, लेके 24 हॉर्स पावर से और 75 हॉर्स पावर तक के सभी ट्रैक्टरों पे तकरीबन हम मशीन लगा चुके हैं। तो मशीन को लगाने का तरीका ये है कि मशीन पूरी बोल्टेड है, फोल्डिंग है। मान लीजिए ट्रैक्टर, ये जो मशीन को लगा के आपको काम करना है वो सीजनल काम है आपका, और उस सीजनल काम को निपटा के आप अपने ट्रैक्टर को फ्री करना चाहते हैं और बाद में अपने ट्रैक्टर को खेती या किसी अदर पर्पज़ में इस्तेमाल करना है, ट्रॉली वगैरह में। तो पूरी मशीन मेरी बोल्टेड है। चेसिस इसका हम अपना अलग से बनाते हैं और ट्रैक्टर के चेसिस पे बोल्टेड करते हैं, फिर अपनी मशीन को लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रैक्टर में कोई किसी तरह का कहीं भी वेल्डिंग नहीं होगा। ट्रैक्टर आपका परमानेंट ओरिजिनल कंडीशन में ही रहेगा जैसे रहता है, कंपनी देती है जैसे। अब हम इसकी बात करें तो हमने इस मशीन को 3 जगह बोल्टेड किया है। चेसिस जो मशीन का है उसको 3 जगह बोल्टेड किया है। देखिए, यहाँ जहाँ आगे फ्रंट बम्पर लगता है ये एक जगह बोल्टेड है, और यहाँ बीच में ये बोल्टेड किया हमने डीजल टंकी के नीचे, ये बोल्टेड किया हुआ है। और ये नीचे हमारा चेसिस जा रहा है, देखिए पीछे की तरफ। और जहाँ ट्यूब में स्टड होते हैं मडगार्ड को रोकने के लिए, वहाँ हमने तीसरी जगह इसको बोल्टेड किया है। और इसी चेसिस को हमने टायरों से पीछे निकाल के इसी पे काउंटर वेट बॉक्स लगा दिया। ये हमारा काउंटर वेट बॉक्स है जो ट्रैक्टर को बैलेंसिंग सिस्टम में रखने के लिए हम ट्रैक्टर पे पीछे रखते हैं। और इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा वज़न भर सकते हैं ट्रैक्टर, ताकि बैलेंसिंग सिस्टम में चले, हमारा लोड नहीं ले। ट्रैक्टर जब वज़न उठा के लोडिंग करे तो इसके मुताबिक इस वज़न के होने की वजह से ट्रैक्टर हमारा बैलेंसिंग सिस्टम में रहे। तो ये आपको मैंने बताया कि 3 जगह हमारा ये चेसिस बोल्टेड रहेगा, जिससे ट्रैक्टर के किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। 3 जगह इस पूरी मशीन के वेट को हमने डिवाइड किया है ताकि इस मशीन का लोड किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से पर ना आए और ट्रैक्टर में किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये 3 जगह बोल्टेड होगा। उसके बाद हम अपनी मशीन को ऊपर रखते हैं यहाँ से अपने चेसिस पर। ये हमने कॉलम दोनों साइड रखे और उसके बाद ये आर्म लगाई, ये हेल्पर लगा, और बाकी पूरी मशीन हमारी असेंबल हो गई। और ऑल ओवर इंडिया घर बैठे आप इस मशीन को मंगा सकते हैं।
कहीं पे भी आप बैठ के फ़ोन पे ऑर्डर करके, ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, वहीं से ही आप इस मशीन को मंगा सकते हैं। डेमो के लिए आपके नियर बाय अगर कोई हमारी मशीन अवेलेबल होगी तो उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा। आपके लोकल एरिया में अगर कोई मशीन चल रही होगी, आप वहां जाके उसकी वर्क परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो वीडियो कॉल के ज़रिए से हम आपको अपनी मशीन का डेमो दे देंगे। और उसके बाद यदि आपको अच्छी लगती है हमारी मशीन, तो इसमें जैसे मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया हमने आपको बताया COD अवेलेबल है, तो उसमें सीनियर रहेगा कि ऑल इंडिया COD, जैसे मैंने आपको यहाँ का रेट बताया 1,60,000 रुपये है। तो आप भी जानते हैं यहाँ से अगर 1000, 1500, 500 किलोमीटर जितना भी दूर है वहाँ इस मशीन को भेजेंगे तो इसमें GST बिल लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा लगेगा और हमारा फिटिंग चार्ज लगेगा, क्योंकि वेल्डिंग वर्कशॉप कहीं भी आसपास अरेंज करनी पड़ेगी इस मशीन को ट्रैक्टर पे फर्स्ट टाइम असेंबल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। आपको ऑल ओवर इंडिया जहां बोलोगे वहां पहुंचा के हम मशीन दे देंगे। आखिरी चीज़ हमारी इस मशीन की बची हुई है जिसके बारे में मैं बताना थोड़ा सा ध्यान से निकल गया था। ये हमारा है कंट्रोल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर। कंट्रोल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा है ये मशीन को पूरी को ऑपरेट करता है। 2 लीवर का ये कंट्रोल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है। एक्स्ट्रा बोले तो इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों लीवर को सिंगल लीवर बना के जॉयस्टिक वाल्व होगा। ये भी जैसे आगे पीछे होता है तो 2 जैक इससे ऑपरेट होते हैं, 2 जैक इससे ऑपरेट होते हैं। अब हम इसमें जॉयस्टिक वाल्व अगर लगा देते हैं तो इन दोनों का सिंगल ही लीवर बन जाएगा। और सिंगल लीवर जो होगा हमारा लेफ़्ट, राइट और बैक और फ्रंट दोनों चारों साइड चलेगा, जिससे चारों जैक इसी एक सिंगल लीवर से काम करेंगे। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसके अलावा लास्ट में चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस ओवरऑल मशीन का जो मैंने आपको ये एक छोटा सा रिव्यू दिया है, ये एक बेसिक मशीन है फ्रंट एंड लोडर। इसके अलावा ये मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना भूल गया कि इसमें मैंने पावर स्टीयरिंग किया है। ये आप देख सकते हैं, ये पावर स्टीयरिंग किया है हमने। ये पहले सिंपल स्टीयरिंग ट्रैक्टर था और ये हमने पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा के इसको पावर स्टीयरिंग किया है। ये सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर था पहले, और ये आप देख सकते हैं ये पावर स्टीयरिंग पूरा हमने किया है हाइड्रोलिक RV डोल लगा के ट्रैक्टर के स्टीयरिंग में और हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा के। और ये पूरी मशीन जो ऑपरेट हो रही है ट्रैक्टर के मेन हाइड्रोलिक पंप से हो रही है, जो ट्रैक्टर में कंपनी द्वारा ही आता है ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक चलाने के लिए। और जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ये एक हमारी बेसिक मशीन है। जैसे 5.5-6 कुंटल वज़न उठाने की इस मशीन की क्षमता है और 9-10 फीट हाइट पे लोड कर देगी। जैसे कोई भी मिनी टिपर, पिकअप, बोलेरो, या इसके अलावा जैसे हमारी ट्रॉलियाँ होती हैं, ट्रॉलियों के ऊपर ऊंचे अड्डर की डबल टायर की ट्रॉली होती है, हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए ट्रॉलियाँ बनाई हुई होती हैं। ये सब चीज़ों को लोड कर देगा। मिट्टी का काम हुआ, आपका रेत और बिल्डिंग मटेरियल, बजरपुर, सीमेंट, ये इस तरह की सभी चीज़ें उठा के लोड करेगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था ये एक बेसिक मशीन है, ट्रैक्टर के पंप से चल रही है, 5.5-6 कुंटल वज़न उठाएगी। इसी तरह की हमारे पास दूसरी भी मशीनें हैं और ये एक बेसिक मशीन है। लेके हमारे पास इस मशीन से और जो टेलीस्कोपिक लोडर भूसा, तूड़ा भरने, पराली भरने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी 24 फीट डंपिंग हाइट होती है, वो मशीन भी हम बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ आप देख सकते हो ट्रैक्टर एक ये अर्जुन 555 खड़ा हुआ है वर्कशॉप में। इसके अलावा एक जॉन डियर 5305 खड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर हमारा अर्जुन 555 राजस्थान श्री डूंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से आया है और इस पे हम टेलीस्कोपिक लोडर तूड़ा और पराली भरने के लिए लगा रहे हैं। ये 5305 हमारे पास भिवानी के पास एक जगह है, वहाँ से आया हुआ है। इस पे भी एक फ्रंट एंड लोडर लगेगा जिसमें जो बेल होती है अपनी पराली की बेल बनाई जाती है और इस पराली की बेल को हम ट्रॉलियों में लोड करके स्टॉक करते हैं। उस पर वो वाला लोडर हम लगाएंगे। अंदर वर्कशॉप के अंदर एक मशीन बन रही है, वो आसाम जा रही है, जो इलेक्ट्रिक पोल को इरेक्ट करने का काम करती है। और इसी तरह की अन्य किसी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी हो, आपका कोई भी कोयर इंडस्ट्री का काम हो,
इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का काम हो, जैसे पेपर मिलों में वेस्ट रद्दी पेपर, वेस्ट पेपर आता है, उस गाड़ियों को लोड करना हो, अनलोड करना हो। इसके अलावा वेस्ट पेपर रोल आता है, सॉरी वेस्ट पेपर रोल कह रहा हूँ, क्राफ्ट पेपर रोल आता है पेपर मिलों में, उसको गाड़ियों को अनलोड करने के लिए मिनी हाइड्रा ट्रैक्टर पे हम माउंट कर देते हैं। 10, 12, 15 कुंटल तक लिफ्टिंग का हम मशीन बनाते हैं वो। इसके अलावा शुगर केन ग्रैबिंग मशीन जो सिंगल बूम आजकल चल रही है, ड्राइवर के ऊपर से मशीन होती है बनी हुई, और आरा मशीनें जो बड़ी बड़ी होती हैं उन पे लकड़ियाँ उठाने के लिए, लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए वो सिंगल बूम मशीन जिसमें ग्रैबिंग फिंगर वाला पंजा होता है, वो वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। वो भी हमारी वीडियो शुगर केन ग्रैबिंग मशीन की पड़ी हुई है। और YouTube चैनल हमारा इसी तरह की हमारे प्रोडक्ट से वीडियो सभी इस चैनल पे मौजूद हैं। आप इसी सेम चैनल पे विज़िट करके सारे प्रोडक्ट्स हमारे चेक कर सकते हैं। तो ये HTC इंटरनेशनल खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी वेस्ट में गुड़ मंडी के सामने स्थित है, और बराबर में हमारे ग्रेजिया बैंक्वेट हॉल है, जो ग्रेजिया बैंक्वेट हॉल पुराने GT रोड खतौली में हमारी ये वर्कशॉप है। तो किसी को भी आपको ये फ्रंट एंड लोडर, किसी भी तरह का लोडर या किसी भी तरह की अन्य इक्विपमेंट बनवाने की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पे हमारे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, और उस पर आप संपर्क करके अपना ऑर्डर एज अ COD और विज़िट करके आप ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं। नमस्कार।